एक आम बैंक एम्प्लॉय जिसे दर्द ही महसूस नहीं होता, उसकी शांत जिंदगी तब हिल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत लड़की शेरी से। इस प्यार के बीच शुरू होती है लूट, धोखे और बदले की कहानी, जहां नेट को अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है नेट नाम के लड़के से, जो रोज सुबह एक मशीन की तरह अपनी रूटीन फॉलो करता है। उठता है, फ्रेश होता है, नहाकर रेडी होता है और ब्रेकफास्ट में सब कुछ मिक्सर में डालकर शेक बनाकर पी लेता है। फिर वो बैंक के ऑफिस के लिए निकल पड़ता है, जहां वो असिस्टेंट मैनेजर होता है। लेकिन ये दिन आम दिन नहीं है। आज पूरे बैंक में एक अलग सा एक्साइटमेंट है, क्योंकि आज बोनस मिलने वाला है। नेट अपने मैनेजर के साथ मिलकर सभी एम्प्लॉयज को खुशी की ये न्यूज बताता है। तभी एंट्री होती है एक नई एम्प्लॉय की, शेरी, एक स्मार्ट, चार्मिंग और कॉन्फिडेंट लड़की। नेट उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन वो बहुत ही शर्मीला है, इसलिए कुछ कह नहीं पाता। बस चुपचाप अपने केबिन में जाकर काम करने में लग जाता है। दिन के बीच में एक क्लाइंट आता है जिसका नाम अर्ल है, जो अपना लोन चुका नहीं पा रहा होता। वो परेशान है और नेट उसकी बात ध्यान से सुनता है। दिल से नरम होने के कारण नेट उसे कुछ दिनों की मोहलत दे देता है। अर्ल शुक्रिया अदा करता है। नेट के लिए ये एक आम दिन होता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से एक अजीब सा खालीपन है। 30 साल का हो चुका है, लेकिन जिंदगी में ना प्यार है ना एक्साइटमेंट, बस एक मोनोटोनस जिंदगी है। एक दिन जब नेट कॉफी डाल रहा होता है, तभी शेरी पीछे से उसे बुलाती है। अचानक से उसके हाथ से कप हिल जाता है और गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिर जाती है, लेकिन नेट बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ना कोई चीख, ना कोई रिएक्शन। शेरी शॉक में उससे माफी मांगती है, पर नेट बस अपनी घड़ी का रिमाइंडर सुनते ही तुरंत वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शेरी को बहुत अजीब लगता है। कुछ देर बाद शेरी उसके केबिन में आकर फिर से सॉरी बोलती है और लंच के लिए इनवाइट करती है। नेट पहले तो मना कर देता है, क्योंकि उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं, लेकिन जैसे ही शेरी वहाँ से जाने लगती है, नेट कुछ सोचता है और उसे हाँ कर देता है। लंच टेबल पर दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें शुरू होती हैं। शेरी चेरी पाई ऑर्डर करती है और नेट अपना हमेशा वाला शेक। शेरी उसे अपनी पाई खिलाने की जिद करती है, पर नेट गुस्से में मना कर देता है। तब नेट उसे बताता है अपने एक अजीब जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, जिससे उसे दर्द फील नहीं होता। अगर उसे कोई चोट लग जाए या हाथ जल जाए तो भी उसे कोई दर्द नहीं होता। इसी वजह से वो सॉलिड फूड नहीं खाता है, क्योंकि अगर कुछ चबाते हुए अपनी जीभ काट ले तो उसे पता भी नहीं चलेगा। शेरी ये सब सुनकर पहले तो हैरान होती है, फिर उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आता है। वो उसका मजाक नहीं उड़ाती जैसे दुनिया उड़ाती है, बल्कि वो उससे कहती है, तुम यूनिक हो नेट, ये तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी ताकत है। फिर प्यार से एक छोटी सी पाई का टुकड़ा उसके मुंह के पास लाती है और उससे कहती है, खा लो, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नेट पहली बार पाई खाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, जैसे पहली बार कुछ महसूस कर रहा हो। रात को घर जाकर वो अपने ऑनलाइन दोस्त से गेम खेलते हुए बातें करता है। वो अपनी शेरी वाली बात बताता है, कहता है वो मुझे दोबारा मिलने के लिए कह रही है, पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं हैंडसम नहीं हूँ, न ही मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी है। उसका दोस्त कहता है, नेट तुम एक अच्छे आदमी हो। सुनकर लगता है कि शेरी भी अच्छी लड़की है, तुम दोनों को मिलना चाहिए। ये बात नेट के दिल को छू जाती है। अगले दिन नेट शेरी से मिलता है। दोनों बार में बैठकर अपनी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। शेरी को उसके बचपन का नाम पता चलता है, नोवोकेन, जो कि एक दवाई का नाम होता है जिससे शरीर में दर्द नहीं होता। ये सुनकर वो कहती है, तो लोग तुम्हें इस नाम से चिढ़ाते थे। नेट हाँ कहता है और दोनों लोग हंसते हैं। तभी उसकी घड़ी में रिमाइंडर बजता है। शेरी पूछती है, ये रिमाइंडर किस लिए? नेट बोलता है, बाथरूम जाने के लिए। अगर भूल गया तो मुझे पता भी नहीं चलेगा और मेरा ब्लैडर फट जाएगा। थोड़ी देर बाद वो लोग नेट के घर पहुंचते हैं। वहाँ शेरी देखकर हैरान रह जाती है कि उसके शरीर पर टैटूज बने हुए हैं हर जगह। नेट कहता है, दर्द फील नहीं होता तो इतने सारे टैटूज उसने खाली टाइम में बनाए होते हैं। रात के आखिरी पलों में दोनों के बीच एक इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन बन जाता है। अगली सुबह शेरी जा चुकी होती है, लेकिन नेट के चेहरे पर एक मुस्कान होती है। पहली बार उसकी जिंदगी में किसी ने उसे नॉर्मल तरीके से देखा है। सुबह वो पूरी खुशी के साथ ऑफिस के लिए रेडी होता है, बैंक पहुंचता है और शेरी को देखते ही एक हल्का सा स्माइल करता है। उस पल नेट समझ जाता है उसकी जिंदगी बदल चुकी है। पहली बार वो महसूस करता है कि बेदर्द इंसान भी प्यार महसूस कर सकता है। फिर वो खुशी खुशी शेरी की तरफ बढ़ता है ताकि उससे बात कर सके और अपनी फीलिंग्स बता सके। लेकिन उसी पल बैंक के दरवाजे पर कुछ लोग सेंटा
क्लॉज की वेशभूषा में घुसते हैं। पहले तो सबको हंसी आती है, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत अपनी असली नीयत दिखाई। उन्होंने बंदूक निकाली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। खुशी का दिन नेट के लिए एक ही पल में सबसे बुरे दिन में बदल गया। लुटेरे जोर से चिल्लाते हैं कि सब लोग चुपचाप उनकी बात माने और किसी को कुछ नहीं होगा। वो लोग बैंक मैनेजर को उठाते हैं और जबरदस्ती तिजोरी का पासवर्ड मांगते हैं। मैनेजर कहता है कि उसे पासवर्ड नहीं पता। इससे लुटेरे गुस्सा हो जाते हैं, मैनेजर को पहले मारते हैं, फिर भी जब वो पासवर्ड नहीं बताता तो कुछ देर बाद उससे मार देते हैं। ये देखकर सबके चेहरे पे डर और हैरानी दोनों आ जाती है। फिर लुटेरे असिस्टेंट मैनेजर यानी नेट को ढूंढते हैं। नेट को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। नेट रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसे दर्द का एहसास ही नहीं होता। इस वजह से लुटेरे उसे और भी मारते हैं। तभी शेरी चीख पड़ती है और उसको बचाने की कोशिश करती है। लुटेरों ने जल्द समझ लिया कि नेट और शेरी के बीच कुछ है। वो शेरी को पकड़ लेते हैं और धमकी देते हैं, अगर नेट पासवर्ड नहीं बताएगा तो शेरी को मार देंगे। डर के मारे नेट टूट जाता है और वो पासवर्ड बोल देता है। लुटेरे तिजोरी खोलते हैं, पैसे से बैग भरते हैं, फिर नेट के सिर पर जोर से वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। वो लोग शेरी को साथ लेकर भागने की कोशिश करते हैं ताकि पुलिस की गोलियों से बच सकें, लेकिन वो लोग पुलिस के आने से घबराकर उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। इसके बाद कुछ लुटेरे एक गाड़ी में पैसे रखते हैं, दूसरी गाड़ी में शेरी को बिठा के निकल पड़ते हैं। जब नेट को होश आता है तो शेरी कहीं नजर नहीं आती। वो तुरंत बैंक से बाहर निकलता है और देखता है कि लुटेरे गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं। तो नेट बिना सोचे समझे एक पुलिस की गाड़ी उठाता है और उन लुटेरों के पीछे हो लेता है। दो गाड़ियां अलग रास्तों पर भाग जाती हैं। नेट रैंडमली एक गाड़ी का पीछा करता है इस उम्मीद में कि उसमें शेरी होगी। वो गाड़ी एक रास्ते में फंस जाती है और नेट उसी पर बंदूक तान देता है। लुटेरा अचानक से वापस आता है और नेट पर हमला करता है। यहाँ से एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से मारपीट होती है। नेट को दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए वो हिम्मत से लड़ता रहता है। इसी बीच में गुस्से में जब सब कुछ उलझा हुआ होता है, नेट ने गरम तेल में पड़ी बंदूक उठाई और गलती से लुटेरे को गोली मारकर उसकी जान ले ली। उसने पहली बार ऐसा किया होता है, इसलिए नेट डर के मारे हिल जाता है। फिर भी उसका इरादा कम नहीं होता है। शेरी को बचाना उसके लिए सबसे जरूरी हो चुका था। वो मरे हुए लुटेरे के टैटू की फोटो लेता है ताकि उसकी पहचान हो सके। फिर वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और रास्ते में अपने ऑनलाइन दोस्त को वो टैटू वाली फोटो भेजता है। कहता है इसका पता लगाओ कि ये टैटू कहाँ बनवाया गया था। इस बीच दूसरी पुलिस भी सीन पर पहुंचती है और पूरे मामले की जांच शुरू करती है। कुछ ऑफिसर नेट पे शक करते हैं क्योंकि वो वहां से भाग गया था। फोन पे नेट से बात होती है तो नेट समझाने की कोशिश करता है कि वो शेरी को बचाने के लिए लुटेरों का पीछा कर रहा है और वो दूसरी पुलिस की टीम का वेट नहीं कर सकता था, नहीं तो देर हो जाती। उसका डर ये भी है कि अगर वो रुक गया तो शेरी को खो सकता है। थोड़ी ही देर में नेट का ऑनलाइन फ्रेंड टैटू शॉप ढूंढकर एड्रेस भेज देता है। नेट बिना रुके सीधे शॉप तक पहुंचता है। वहां उसे एक बड़ा और ताकतवर आदमी मिलता है, जिसको देखकर नेट पूछता है कि क्या उसने ये टैटू बनाया था। धीरे धीरे सवालों से उसने उस आदमी से लुटेरे का पता करने की कोशिश की, जिससे उस आदमी को शक हो गया। इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। नेट फिर से लड़ता है, फिर से दर्द नहीं महसूस होता और आखिरकार वो उस आदमी को हरा देता है और सारी जरूरी डिटेल्स निकाल लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि मरे हुए लुटेरे का नाम बेन था और उसका एड्रेस कहाँ है। टैटू शॉप से मिलने वाली जानकारी के साथ नेट अगला कदम लेता है। अब वो बेन के घर तक पहुँचता है। बेन का घर चारों तरफ से खतरों से घिरा होता है। हर कोना, हर दीवार किसी न किसी जाल से भरा हुआ है। ये सब इसलिए ताकि अगर कोई पुलिस या अनजान आदमी गलती से भी उसके घर तक पहुंच जाए तो जिंदा वापस लौट ना सके। बेन ने इस घर को एक किले की तरह बना रखा था, क्योंकि वो और उसके साथी अपनी आखिरी बड़ी लूट कर चुके थे और ढेर सारा पैसा लूटकर शहर छोड़ने वाले थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी खतरनाक जाल में नेट भी फंस जाता है और एक जाल में उल्टा लटक जाता है। बेचारा नेट मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। मजबूरन वो अपने ऑनलाइन दोस्त रॉस्को को कॉल करता है। रॉस्को पहले गुस्से में कहता है कि वो इन सब मुश्किलों में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब नेट कहता है तुम ही मेरे दुनिया में इकलौते दोस्त हो। बेन का भाई आंड्रे अपने भाई को ढूंढता हुआ उसके घर तक पहुँच जाता है। वहाँ उसे नेट उल्टा लटका हुआ मिलता है। आंड्रे को बेन के मरने की खबर मिल चुकी होती है और उसका गुस्सा नेट पर निकलता है। वो उसे टॉर्चर करता है, मारने पीटने लगता है ताकि बेन की मौत का बदला ले सके।
पर नेट दर्द का नाटक करता है। अंदर से वो सिर्फ वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा होता है ताकि रॉस्को उस तक टाइम पर पहुंच सके। थोड़ी देर बाद आंड्रे उसे मारने ही वाला होता है, तभी रॉस्को वहां पहुंच जाता है। दोनों पहली बार आमने सामने मिलते हैं। दोनों मिलकर आंड्रे से लड़ते हैं। रॉस्को नेट को चाकू देता है, पर झगड़े में गलती से चाकू नेट के हाथ में लग जाता है। इसके बावजूद नेट हिम्मत नहीं हारता और उसी चाकू से आंड्रे पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं। पुलिस नेट का फोन ट्रेस करके वहाँ पहुँच जाती है। रॉस्को उनका ध्यान भटकाने के लिए स्कूटर पर भागता है, पर पुलिस उसे गलती से पकड़ लेती है। नेट किसी तरह वहाँ से बच निकलता है और सीधा उस जगह पहुँचता है जहाँ शेरी को रखा होता है। वहाँ उसकी मुलाकात तीसरे लुटेरे यानी साइमन से होती है। नेट उस पर बंदूक तान देता है और कहता है शेरी को छोड़ दो और उसे जाने दो। साइमन तो पहले मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है कि उसे सच्चाई नहीं पता। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। शेरी साइमन की बहन होती है और वो नेट से प्यार का नाटक कर रही होती है ताकि उससे बैंक की तिजोरी का पासवर्ड निकलवा सके। ये सुनकर नेट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में शेरी के साथ बिताए गए पल, उनकी यादें सब उसे याद आने लगते हैं। वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तभी साइमन मौका देकर उस पर हमला करता है, लेकिन शेरी जो अब तक चुप थी उसे बचाना शुरू कर देती है क्योंकि उसके दिल में अब भी नेट के लिए फीलिंग्स होती हैं। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। साइमन शेरी पर भी हमला करने लगता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। रॉस्को ने उन्हें वहां तक पहुंचाया होता है। पुलिस साइमन पर गोली चला देती है, उसे घायल कर देती है और नेट को एम्बुलेंस में बिठा देती है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। साइमन अभी जिंदा होता है। मौका देखते ही वो पुलिस पर गोली चला देता है, एम्बुलेंस के ड्राइवर को मार देता है और एम्बुलेंस और पैसा लेकर भाग निकलता है। फीमेल पुलिस ऑफिसर और शेरी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगते हैं। एम्बुलेंस के अंदर नेट और साइमन एक बार फिर आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच खौफनाक लड़ाई शुरू होती है। नेट अपना दिमाग लगाता है और पीछे से साइमन पर हमला करता है, जिससे एम्बुलेंस डिसबैलेंस हो जाती है और दोनों जख्मी हो जाते हैं। साइमन फिर नेट पर टूट पड़ता है। इस बार उसे मारने की ठान लेता है। पुलिस ऑफिसर भी घायल होती है, इसलिए रॉस्को उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। शेरी अकेले ही नेट को बचाने के लिए निकल पड़ती है। साइमन शेरी पर भी हमला कर देता है, उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी नेट उठकर उस पर टूट पड़ता है। अपने टूटे हुए हाथ की हड्डी साइमन के सिर में घुसेड़ देता है और साइमन वहीं दम तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद नेट बेहोश हो जाता है और शेरी के हाथों में अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में नेट की आंख खुलती है। रॉस्को उसके पास होता है, पूरे वक्त उसके साथ रहता था। फीमेल ऑफिसर भी उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि उसे लुटेरों को मारने और कानून तोड़ने के लिए सिर्फ 6 महीने की सजा मिली है, शायद इसलिए क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर कुछ लोगों की जिंदगी बचाई। महीनों बाद जेल में शेरी उससे मिलने आती है। दोनों अपने अतीत की बातें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं और कहानी यहीं पर एक नई सुबह के साथ खत्म हो जाती है।